हो जाए, हम अपना सर सिर्फ अल्लाह के सामने झुकाएंगे, किसी और को मकसूद नहीं मानेंगे इंशाअल्लाह। फरमाया तेरे सिवा, ये नारा भी सीख लो जरा। नारे रिसालत का जवाब हमने क्या देना है, सीख लो मुझसे। कभी कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, होती होगी किसी को कंफ्यूजन, मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं है कि जब रिसालत का नाम होता है तो अंबिया के इमाम का नाम लिया जाता है। जब नारा रिसालत लगेगा तो या रसूल अल्लाह नहीं कहेंगे, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहेंगे। अब लगाओ नारा रिसालत। मोहम्मद का नाम खत्म नहीं हो सकता। या रसूल अल्लाह नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? दोबारा इतना ऊंचा कहो कि मस्जिद नबवी तक आवाज चली जाए। तेरे सिवा माबूदे हकीकी कोई नहीं, कोई नहीं। ये कोई नहीं भी तो मेरे साथ पढ़िए, मिलकर पढ़ते हैं ना, ताकि मैं भी थक रहा हूं तो आप भी तो थके ना अल्लाह की मोहब्बत में। तेरे सिवा माबूदे हकीकी कोई नहीं, और तेरे सिवा मसजूदे हकीकी कोई नहीं, और तेरे सिवा मशहूदे हकीकी कोई नहीं। अब तो रहे बस तादम आखिर विरदे जुबान मेरे इलाह ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। याद रखना टेकनाफ के रोशन ज़मीनों, याद रखना रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, जद्दिदू ईमानकुम, मेरे सहाबा अपने ईमान को ताज़ा करते रहा करो। सहाबा ने अर्ज किया था, कैफ़ नुजद्दिदू ईमानना, अल्लाह के महबूब कैसे ताज़ा करें ईमान को, तरीका भी तो बताइए ना। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, अक्सिरू मिन कौली ला इलाहा इल्लल्लाह, बार बार कहा करो, लगातार कहा करो, तस्बीह पर गिनने के बजाय बेशुमार कहा करो, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा सहाबा ने अर्ज किया था, अल्लाह के महबूब, मन असादुन्नासी बिशफाअती का यौमल क़ियामा, अल्लाह के महबूब वो कौन खुश नसीब होगा जिसे कयामत के दिन आपकी शफाअत नसीब होगी। रहमत आलम ने फरमाया था, मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाह मुखलिसन बिक़ल्बी, जो घबरा के नहीं, शर्मा के नहीं, इधर उधर देख कर नहीं, उसकी मोहब्बत में दीवाना बार पढ़ेगा, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। मेरे अजीज दोस्तों, अल्लाह को सारी कायनात में किसी से इतना प्यार नहीं जितना अल्लाह को तुमसे प्यार है। यही वजह है आसमान भी किसने अता फरमाया, जमीन भी किसने अता फरमाई, सूरज भी किसने अता फरमाया, चांद
किसने इनायत फरमाया, सितारों की अंजुमन भी किसने सजाई, बारिश की बूंदें भी किसने टपकाई, हवाओं को किसने चलाया, मौसमों को किसने तब्दील फरमाया, ये सारे इनामात किसने अता फरमाए। लेकिन टकराम वालों, मैं अपने ईमान की बात तुम्हें बताना चाहता हूँ कि आसमान भी इतना बड़ा इनाम नहीं, जमीन भी इतना बड़ा इनाम नहीं, दौलत और टाका भी इतना बड़ा इनाम नहीं, जितना बड़ा इनाम ये है अल्लाह ने मुझे और आपको अपना आखिरी नबी मोहम्मद मुस्तफा अता फरमाया है सल्लल्लाहु। ऐसा नबी अल्लाह ने अता फरमाया कि न उससे पहले कोई वैसा बनाया और बाद में तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ऐसा नबी अल्लाह ने हमें अता फरमाया। सारी कायनात को अल्लाह ने बाद में बनाया, सबसे पहले अल्लाह ने मोहम्मद मुस्तफा को बनाया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐसा नबी अल्लाह ने हमें अता फरमाया कि जो कमालात अल्लाह ने सवा लाख अंबिया में तन्हा तन्हा रखे हुए थे, उन सारी खूबियों को, उन सारे कमालात को अल्लाह ने इकट्ठा करके अपने महबूब मोहम्मद ने यकजा फरमाया सल्लल्लाहु। तो अजीज दोस्तों, जो इतने बड़े बड़े हमें इनामात दे रहा है, आप बताओ उसे हमसे मोहब्बत है कि नहीं है? तो फिर मेरा दावा साबित हो गया ना कि अल्लाह को सबसे ज्यादा आपसे प्यार है। अगरचे मैं अभी जो मैं सोच कर आया था उस मंजिल तक नहीं ले जा पाया आपको, लेकिन कम से कम इतना यकीन तो आपको हो गया ना कि अल्लाह को हमसे प्यार है, अल्लाह को हमसे मोहब्बत है। अब आप मुझे बताइए कि जो अल्लाह हमसे इतना प्यार करे, क्या हमें उससे प्यार नहीं करना चाहिए? जो अल्लाह हमसे इतनी मोहब्बत कर रहा है कि हमारे गुनाहों के बावजूद ना रिस्क बंद कर रहा है, हमारे गलत देखने के बावजूद अंधा नहीं कर रहा, गलत बोलने के बावजूद गूंगा नहीं बना रहा, तुम मुझे बताओ क्या हमें अल्लाह से मोहब्बत नहीं करनी चाहिए? तो मैंने अल्लाह से कहा, मैंने कहा या अल्लाह मुझे भी आपसे मोहब्बत हो गई, अब क्या करूं? आजकल तो झूठी मूठी मोहब्बत भी लोग व्हाट्सएप पर साबित करते हैं। ये झूठी मोहब्बतें होती है नौजवानों, सब समझता हूं मैं, ये ना किया करो, बेटियों को चक्कर न दिया करो। याद रखना, मोहब्बत कभी नापाक नहीं होती, और जो नापाक हो वो मोहब्बत नहीं हो। मोहब्बत वो होती है जिसमें वालिद को एतमाद में लिया जाता है, मोहब्बत वो होती है जिसमें मां को एतमाद में लिया जाता है। ये छुप छुपा कर मिलना, ये छुप छुपा कर मैसेज करना, ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, रब्बे काबा की कसम, इसका ताल्लुक मोहम्मद की शरीयत से नहीं है, इब्लीस के तरीके से है। और वो शादियां जो इस तरह चोर रास्तों से की जाती है, उनका अंजाम हम अच्छी तरह जानते हैं। फिर औलाद ऐसी चोट लगाती है, जब तुम मां बाप का दिल दुखाओगे तो तुम सुखी कैसे रह पाओगे? जब तुम अपने मां बाप की इज्जत का ख्याल नहीं करोगे तो तुम्हें फर्माबरदार और नेक औलाद कहां से मिलेगी, चाहे मुफ्तियों से दुआएं भी करवाते हो। सोच समझ के कदम उठाया करो। बच्चियां नादान होती हैं, कम अकल होती हैं, बेसमझ होती हैं, उनकी सादगी का फायदा उठाना और फिर अपने दोस्तों के सामने आके हंस हंस के उनको उस बच्ची के मैसेज दिखाना, अल्लाह की लानत बरसती है ऐसे नौजवान पर। नाउज़ुबिल्लाह। इसलिए मोहब्बत को बात रखो। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर किसी नौजवान को किसी खातून से मोहब्बत हो गई, उसने उसके लिए रिश्ते का पैगाम भेजा, लेकिन लड़की के माँ बाप ने इनकार कर दिया,
आसमानों में खड़ा कर देगा। मोहब्बत से नहीं रोक रहा हूं, हवस से रोक रहा हूं। मोहब्बत और चीज है, हवस और चीज है। मोहब्बत नापाक नहीं होती, मोहब्बत छुपा छुपा कर नहीं होती। कभी तुमने मां से भी छुप छुप कर मोहब्बत की, कभी बाप से भी छुप छुप कर मोहब्बत की। क्यों? इसलिए कि वो पाकीज़ा हो। अपनी मोहब्बतों को पाकीज़ा रखिए, अपनी जवानियों को पाकीज़ा रखिए। मेरे आका का ऐलान है, सबअतुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फी ज़िल्ली यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लहु। क़यामत के दिन जब अल्लाह के अर्श के अलावा कोई साया नहीं होगा, उस रोज 7 किस्म के लोगों को अल्लाह अपने अर्श के नीचे खड़ा करेगा। उनमें एक तुम भी होगे।